चलो देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करता है। उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो समझो हम ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 60 नंबर भी है, चलो यहाँ 60 नंबर भी लिख देते हैं और इसका बाद में जिक्र करेंगे, क्योंकि 59 और 60 क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखो क्या कह रहा है, तो अगर कहने का मतलब है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1440 किलोमीटर 16 घंटे में तय करता है, तो कह रहा है कि उसी चाल से, यानी यही चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलो निकालते हैं। समय बराबर हमारा क्या होगा? दूरी बटा 4, 0 से 0 6 के 48, 8 घंटा। समझ में आया? जो कि ऑप्शन 1 2 3 4 यानी तीनों में ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखो दोनों में हम कंपेयर बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। एग्जाम में जाएंगे फटाक, और ये ऑप्शन इसमें ना ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ये ऑप्शन दिया रहेगा, और फटाक मारेंगे, फटाक आएंगे, कहेंगे पूरा बना कर आए, और रिजल्ट नहीं होगा। चलो 60 नंबर भी देखते हैं। अब ये कह रहा है कि एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उतने ही समय में 4 घंटा में यदि वो अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, पहले था 14, अब 7 किलोमीटर बढ़ा दे, तब कितना हो जाएगा? 21 ना। तो वह कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4। अब इसमें देखो दोनों में कोई अंतर है? क्वेश्चन में सेम है। अब ऑप्शन इसका मिलाते हैं। देखो ऑप्शन स्क्रीन पे भी दिया है 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, 90, यानी ऑप्शन मिल रहा है 84, जो कि आंसर भी है हमारा 84। ठीक है, तो ये गलत ये सही क्यों? तो रीजन देखो, समझो यहाँ। तो ये तुम्हें एक बार चेक कर लेना होगा। 4 घंटे के हिसाब से 14 किलोमीटर, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, किसी से निकालो सेम ही होता है। ठीक है आंसर। तो अगर 4 घंटा 14 किलोमीटर के रफ्तार से जाएगा तो 56 किलोमीटर जाएगा, यही ना। तो देखो ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 14 चौके 56, अरे दूरी बराबर होता है ना, चाल गुणे समय, 14 चौके 56 आ रहा है, यानी ये सही है। इसलिए ये मेथड इस तरह बनाना हमारा कोई गलत नहीं होगा। समझ में आया? अब ये देखते हैं, 60 किलोमीटर की रफ्तार से 1440 किलोमीटर जा रहा है 16 घंटे में। तो कहने मतलब हम दूरी इसी तरह निकाल लेते। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो इतना हमारा आना चाहिए ना। चलो मिलाते हैं। 6 के 36, 6 एकम 6, 3 9, 960 किलोमीटर। देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसलिए इसको इस तरह बनाना 100% क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसको 100% इस तरह बनाओ, राइट होगा। चाहे इसको तो अभी तो बताया नहीं है ना, तो इसको इस तरह बनाओ, एकदम 100% सही होगा, क्योंकि ये जिस तरह कह रहा है उस तरह 100% सही है, और ये जिस तरह कह रहा है 100% उस तरह गलत है। तो इसको बनाने का क्या तरीका होगा? तो तरीका ये होगा, देखो हमको क्या निकालना है, कितना नंबर है जी? 59 है। तो कह रहा 59 नंबर कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन
1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय ना निकालना है, तो दूरी दिया है और समय हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लेंगे दूरी, इसका भी हम लेंगे दूरी। 1440 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 16 घंटा। इसको इसी तरह बनाएंगे तो कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समझ में आ रहा है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो चलो निकाल लेते हैं। तो 16 ये बट्टा में आ जाता है और ये गुणा में 480। 0 से 0 कट गया, 16 9 144, 9 से 3 3 9, 3 एकम 3, 3 6 18, भाग दे दें, 3 5 15, कितना बच गया? 1 बट्टा 3। यानी देखो अब इसका आंसर आ रहा है 5.1/3 घंटा, नहीं ऑप्शन नंबर 2। अब ये तरीका तो हम बना लिए, क्या इस तरीका से इसको बनाए तब क्या सही होगा? देखते हैं। तो क्या दिया है? 60 है ना, तो कह रहा है कि चाल दिया है, हमको दूरी निकालना है, तो इसमें चाल दिया है और दूरी कितना हो जा रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखो ये तरीका और ये तरीका, ये कब बनाना है कब नहीं बनाना है सब मालूम। अगर जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह अगर तुम्हारा सही आ रहा है तो इस तरह बनाओ, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है उस तरह सही नहीं है तो इस तरह नहीं बनाएंगे। लेकिन ये भी मेथड छोड़ देना, ये भी मेथड छोड़ देना, मेथड बनाना तो यही, चाहे ये सही हो चाहे ये गलत हो चाहे ये सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तरीका अपनाओगे तो निकल जाओगे। तो देखो तब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। पहले था 14, अब 7 किलोमीटर बढ़ा दें तो 14 7 कितना हो गया? 21 किलोमीटर की रफ्तार से न जाएगा। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? दूरी ज्ञात करना है तो 56 गुणे ये 21 ऊपर चला गया अब बटा 14, 14 चौके 56, 4 एकम 4, 4 2 8। समझ में आया? तो याद रखना ये तरीका कभी मत अपनाना कि मान लो कि 4 घंटा में कोई इतना दूरी करता है तो 2 घंटा में वो कितना दूरी तय करेगा, ऐसे कभी मेथड मत यूज करना। ये वाला मेथड हमेशा यूज करना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ बनाने का यही मेरा मकसद था कि कब क्यों बनाएंगे और क्यों नहीं बनाएंगे, सही कब होगा कब गलत होगा, यही कारण था हमें बताने का।